देखो चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द एरिया, ठीक है, ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखो आपके पास क्या ग्राफ है, दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x का ग्राफ आपके पास कैसे बनता है, ऐसे। ठीक है, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 यहां कहीं बनेगा ऐसे। दिस इज x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या जाएगा 1,0 एंड x इज इक्वल टू 4, और कहीं x इज इक्वल टू 4 ऐसे लाइन बनेगी, x इज इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट क्या जाएगा मेरे पास 4,0, और ये जो कर्व है ये मेरे पास क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, तो बोलते हैं कि आपने एरिया निकालना है रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व एंड द लाइन x1 एंड x इक्वल टू, ठीक है, एंड द x एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना आपने। ठीक है, कहाँ पर निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यानी कि बीच में एरिया क्या आ रहा है आपके पास, ये वाला एरिया आ रहा है, यानी कि ओ दिस इज लेट ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी एंड दिस इज डी। ठीक है, तो कौन सा आ रहा है आपके पास, ये शेडेड पोर्शन आ रहा है आपके पास। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में, यानी कि आपसे पूछा है कि आपने निकालना है एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो इसका एरिया क्या होगा आपके पास। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ऐसे कर्व के साथ और एक्स एक्सिस के साथ एक मैं ये स्मॉल रेक्टेंगल ले रहा हूँ, स्ट्रिप बना रहा हूँ। ठीक है, जिसमें ये जो विड्थ है ये dx है, और ये जो हाइट है ये क्या जाएगी मेरे पास y। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इसकी करनी तो क्या जाएगी, इंटीग्रेशन y dx, कहाँ से कहाँ, यहां से लेकर यहां तक, dx है तो x की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्या जाएगा 1 to 4। लगे पता लिमिट कैसे लगाई। ठीक है, मुझे इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा y dx, तो पूरे क्या क्या आ जाएगा dx है, तो x की वैल्यू 1 to 4, तो 1 to 4 ये आ जाएगा। बस यहाँ पर इसे सॉल्व कर लो, वो आपके पास एरिया आ जाएगा। नाउ विच इज इक्वल टू, ठीक है, 1 to 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी √x dx। ठीक है, आप देखो कर्व के नीचे को निकाल रहे एरिया, कर्व के नीचे आ रहा सारा, एक्चुअली आप इसको देखो अगर ढंग से, तो ये चीज ऐसे बन रही है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे है। ठीक है, और ये ऐसे है, ये 1 है और ये 4 है। ठीक है, ये 1,0 पॉइंट था और ये 4,0 पॉइंट था, तो ये एरिया निकाल रहे थे हम बीच में। ठीक है, लग गया पता। नाउ इसे मैं रफ कर देता हूँ, तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4 x की पावर 1/2 dx। ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 2/3 x की पावर 3/2, इतनी इंटीग्रेशन बता सकते हो डायरेक्ट, फ्रॉम 1 to 4। नाउ विच इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4 raised to power 3/2। ठीक है, ये आएगा, एंड -1 raised to power 3/2, एंड विच इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2, तो 4 की पावर 1/2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, विच इज 2 की पावर 3 8, तो 8 -1 कितना आ गया 7 2 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये इसका एरिया आ जाएगा 14/3, ये चीज समझ में आई। ओके, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या दिया है, कर्व दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, राइट हैंडेड पैराबोला ऐसे बनेगा। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, कहीं ऐसे लाइन बनेगी ये, x इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट क्या जाएगा 2,0, एंड x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, तो ये पॉइंट क्या जाएगा 4,0। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एरिया निकालना बाउंडेड बाय कर्व। ठीक है, एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि आपसे ये एरिया पूछा है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सेम, वैसे ही हम ये कर देंगे, दिस इज योर y,
ठीक है, एंड दिस इज योर dx। एंड क्या जाएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4y dx। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है, करोगे, करवा दिया, नाम लिख देना इसको ए बी सी डी। ठीक है, दिस पॉइंट इज डी। तो हम किसका एरिया निकाल रहे हैं, ये एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 to 4, व्हाट इज वाई, वाई इज 3 अंडर रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू निकल जाएगा यहाँ से, एंड नाउ विच इज इक्वल टू 3 बाहर एंड 2 to 4 एक्स की पावर 1/2 dx, एंड विच इज इक्वल टू 3 into 3/2 to 2/3 एंड x की पावर 3/2 एंड 2 to 4। तो 3 से 3 कट के विच इज इक्वल टू 2 इंटू क्या जाएगा 4 raised to power 3/2 minus 2 raised to power 3/2 which is equal to 2 into 2 raised to power 3 minus 8 raised to power 1/2। जैसे मुझे सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, 2 into 8 minus 2 under root 2 and which is equal to 16 minus 4 under root 2। तो इसका आंसर ये आएगा, स्क्वायर पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा अलग है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपके पास यहाँ पर दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर कर्व चेंज कर दिया, x के इज इक्वल टू 4y। देखो x के इज इक्वल टू 4y का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे अपवर्ड पैराबोला, x के इज इक्वल टू 4y। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड द y एक्सिस, ये y एक्सिस आ गई और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कर्व, ठीक है, ये दो लाइन और ये y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये पार्ट की बात कर रही है। ये निकालना अपने ए बी सी डी। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा इन्होंने एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, एंड नाउ विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 0,2, y इज इक्वल टू है, ये y इज इक्वल टू 4 है, तो ये क्या जाएगा 0,4 पॉइंट। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, आ जाओ, तो यहां पर क्या एरिया आएगा, देखो ये कर्व के साथ आप ऐसे ले लो, ठीक है, हम ऐसे लेते हैं, ये स्ट्रिप ले ली इसका, ठीक है, तो ये विड्थ क्या जाएगा dy और ये क्या आ जाएगा मेरे पास x, तो एरिया क्या जाएगा x dy है, तो y में जो लिमिट है, y की लिमिट क्या आएगी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, y एक्सिस पे यहां से यहां, यानी कि 2 to 4। ठीक है, तो यही मेन चीज थी, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 to 4। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ y, 2 अंडर रूट y, यही है। तो क्या आ जाएगा विच इज 2 बाहर y की इंटीग्रेशन y के पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो क्या हो जाएगा 2/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 to 4 एंड विच इज इक्वल टू 4/3 एंड 4 raised to power 3/2 minus 2 raised to power 3/2 and which is equal to 4/3 into 8 minus 2 under root 2 and which is equal to 32 minus 8 under root 2 upon 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, उसमें आपके पास इलिप्स दी हुई है। ठीक है, आ जाओ उसको फोर्थ क्वेश्चन करते, ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन और सेकंड, दिस इज थर्ड क्वेश्चन। आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व। ठीक है, अब ये किसकी इक्वेशन है, ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो ये है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इलिप्स की इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 3। तो ये जो मेरे पास बनेगा दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस बनेगी, ठीक है, जो वाई एक्सिस, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, इलिप्स बन गई। ओके,
तो ये पॉइंट क्या जाएगा मेरे पास a, 0 यानी कि 4, 0 एंड दिस इज 0, b यानी कि 0, 3। ये क्या जाएगा 0, -3 एंड दिस इज -4, 0। इसे रफ कर दो, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये क्या जाएगा बीच में आपके पास 0, 0 ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। अब आपको इस पूरे रीजन का, इस पूरे, ठीक है, यानी कि नाम दे दो इसको ए, बी, सी, डी। तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ ए, बी, सी, डी, ए, ठीक है। ये पूरा एरिया आपने निकालना है, ठीक है। तो देखो ये आपके पास क्या है, इलिप्स है, तो यहाँ पर ये सभी पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, तो सभी का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। इसका नाम दे दो ओ, ठीक है, इस पॉइंट का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, मैं ओनली इस पार्ट के एरिया निकालूंगा, इस पार्ट का, ठीक है। और ये सभी एरिया आपस में इक्वल है, तो 4 इंटू दिस पार्ट, ठीक है, 4 इंटू एरिया ऑफ OCDO, इसका एरिया निकाल के अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी लिप्स का एरिया आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखो अब OCDO का एरिया निकालना है, आ जाओ, ठीक है, इसमें रख देता हूँ। तो देखो कैसे निकालोगे, तो ये तो हमने किया हुआ है, ठीक है। ये ऐसे बन रहा है आपके पास, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो ऐसे लेंगे हम एक, ठीक है, यानी कि ये चीज और इसका एरिया, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dx, ठीक है, ये आ जाएगी y। तो क्या आ जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ y dx एंड लिमिट फ्रॉम, इस पार्ट का निकाल रहे हैं OCDO का, तो 0 to 4, 0 to 4, तो ये इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये चीज है समझ में, ठीक है। लिमिट ऑफ सम में क्या था, हम एक स्मॉल पार्ट के लिए निकालते थे, ठीक है, स्मॉल पार्ट का स्मॉल पार्ट्स के लिए निकाल के उनके सभी को ऐड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लिमिट 0 to 4 है डायरेक्ट, ठीक है, पूरा एरिया निकाल रहे हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इसका पूरा एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला है, ठीक है, ओके। ये एक स्मॉल स्ट्रिप ले ली, ठीक है, इसकी आपके पास हाइट y आ गई, ये dx आ गई, रेक्टेंगल बन रही है, तो इसका क्या एरिया जाएगा y dx। अब ये पूरा एरिया निकालना है, तो क्या लिमिट आ जाएगी, अगर यहाँ पर dx है तो x की लिमिट देखोगे 0 to 4, ठीक है, x की वैल्यू 0 to 4, तो ये क्या जाएगा 4 इंटू वाई डी एक्स, वट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो क्या आ जाएगी y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 एंड y इज इक्वल टू, ये 9 वहां चल जाएगा, क्या जाएगा 3 इंटू अंडर रूट, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, यानी कि y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 इंटू अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 16 यहाँ आ गया। तो ये लिख दूं यहाँ पर मैं कि 0 to 4 3 अपॉन 4 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एंड विच इज इक्वल टू 4 से 4 कट गया, 3 बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, दिस इज 4 स्क्वेयर, ठीक है। और हमें फार्मूला पता है, ठीक है, मैंने आपको बोला मैक्सिमम फार्मूला ये यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट dx इज इक्वल टू x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, यूज करो तो क्या जाएगा 3 इंटू एक्स अपॉन टू इंटू अंडर रूट 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2, 4 स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट, नॉट अंडर रूट, इट इज साइन इनवर्स x अपॉन ए क्या जाएगा 4, लिमिट 0 to 4, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू 3, 4 सब्स्टिट्यूट किया तो ये देखो अंदर 0 जाएगा, तो 0 प्लस 16 अपॉन 2 इज 8 एंड साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 माइनस 0 पुट किया तो x इंटू एक्स का 0, तो ये 0 जाएगा, और ये साइन इनवर्स 0, ये ऐसे 0 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया 3 इंटू 8 माइनस नहीं है, ये ऐसे लग गया 24 साइन इनवर्स 1
एंड विच इज इक्वल 24 साइन इनवर्स 1 का होता है पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका एरिया आएगा, ठीक है, 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। आया समझ में? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर ये है 6, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ये दिया है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, पर ये इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बन रही है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि इसका ग्राफ, इसकी जो फिगर वो कैसे बनेगी, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ऐसे बनेगा। तो ये पॉइंट क्या आएगा, ये डिस्टेंस जो आएगा मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या आएगा 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0,3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2,0, ओके। तो ये भी सेम ही है, 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो मैं किसी एक पार्ट्स के लिए निकालूंगा ऐसे करके, ठीक है। ये क्या आ जाएगा dy और ये आ जाएगा मेरे पास x, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x dy एंड लिमिट यहां से, यानी कि 0 से लेकर यहां तक 0 to 3, ठीक है। x की वैल्यू निकालो, सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 ही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अब करेंगे हम, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड क्लोज बाय द एक्स एक्सिस दिस लाइन एंड द सर्कल, ठीक है। तो आज इनका पहले बना लेते हैं फिगर, जहां से हमें पता लग जाए कि हमने निकालना किसके एरिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सर्कल बन जाएगा, ओके, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि अगर कंपेयर करो तो इसे मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो आर क्या गया 2, तो यहां से यहां ये 0,0, तो ये क्या जगह पॉइंट 2,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,2 एंड दिस पॉइंट इज -2,0 और ये पॉइंट क्या जाएगा 0,-2, ठीक। एंड द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। एंड द लाइन x इज इक्वल टू √3y, x इज इक्वल टू √3y लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, दिस इज लाइन x इज इक्वल टू √3y, ठीक है, ओके। तो आपको एरिया निकालना है बिटवीन द x एक्सिस, ये कर्व एंड द लाइन, यानी कि ये आपको एरिया निकालना है, ठीक है। इसको नाम दे दो, दिस इज O A B। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, ठीक है। अब देखो इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है, लग गया बता आपको कौन सा निकालना है। तो यहां से एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ये ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने कर्व में किया था ना ऐसे। अगर हमारे पास कोई कर्व है तो ये चीज बिल्कुल सीधी, ये चीज ऐसे, इसके बीच के एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से आगे वो कर्व आ रहा था ये, तो मैंने यहां से लाइन ड्रॉ कर ली और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने डी। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा और फिर इस पोर्शन का एरिया निकालूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी बी प्लस एरिया ऑफ डी ए बी डी, डी ए बी डी, ठीक है, ओके। ये चीज आगे समझ में। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ODB, ठीक है, ये हाइट निकालनी पड़ेगी, ये हाइट कितनी है और ये मेरे पास कितना डिस्टेंस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू OD इंटू OB प्लस एरिया ऑफ DABT, ठीक है। ये देखो ना ऐसे आ रहा है ये पार्ट आपके पास, ये ऐसे है, सॉरी ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ऐसे स्मॉल स्टिक ले लूंगा,
स्केयर यानी कि डी एक्स, ये ऊपर को वाई, ठीक है, एरिया क्या आ जाएगा वाई डी एक्स, वाई डी एक्स, और यहां से लेकर यहां तक लिमिट, यानी कि यहां से लेकर यहां तक लिमिट आ जाएगी इसकी, कहां से, डी पॉइंट और ये ए पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट तो मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्या है 2, ये क्या है 2, ये 2। अब मुझे डी पॉइंट निकालना है, ठीक है, आ जाओ जी। डी पॉइंट निकालना, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ठीक है, ये वाला पॉइंट, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट लाइन एंड अ सर्कल, ठीक है। कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन इज एक्स इज इक्वल टू अंडर 3y, सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, अंडर 3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो यानी कि अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 3, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 कॉमा 1, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा उसके अकॉर्डिंगली, माइनस 1 होगा तो माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3, माइनस 1 माइनस, सॉरी दिस इज माइनस अंडर रूट 3 एंड माइनस 1, ठीक है। पर हमें तो ये निकालना है, हमें ये चाहिए था। अब देखो ये अंडर रूट 3 कॉमा 1, ये अंडर रूट 3, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 कॉमा 0, डी पॉइंट यही आएगा, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 से लेकर 2 तक, ठीक है। नाउ हाफ इंटू व्हाट इज द ओडी, ओडी ओडी कितना जाएगा अंडर रूट 3 एंड व्हाट इज ओबी, ओबी इज द हाइट, हाइट कितनी आ जाएगी, ये बीडी 1 आ जाएगी, 1 प्लस ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 टू 2 वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स, तो ये इसका एरिया आएगा, ठीक है। तो मेन चीज यही थी इसमें अंडरस्टैंड करने की, कैसे निकालना है। यहाँ ध्यान रखना, ये आगे कर्व आ रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है, ओके। आ जाओ नेक्स्ट, क्या जाएगा ये अंडर रूट 3/2, ठीक है, यही आएगा, ओके। अभी आपको मैं चलो एक मेथड बताऊंगा, प्लस ये क्या जाएगा, दिस इज x/2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर यानी कि 4/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट क्या जाएगी अंडर रूट 3 से 2 तक। नाउ विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 प्लस, ठीक है, जब x की वैल्यू 2 पुट करोगे 0, ठीक है, और ये क्या जाएगा प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2 1 माइनस अंडर रूट 3 पुट करोगे तो क्या जाएगा अंडर रूट 3/2, ठीक है, एंड 4 माइनस 3/2, ठीक है, कितना जाएगा ये, नहीं x की वैल्यू आप पुट कर रहे हो अब अंडर रूट 3, ठीक है, तो अंडर रूट 3/2 एंड 4 माइनस 3 1, ये 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस 2 साइन इनवर्स, नॉट प्लस इट इज माइनस अंडर रूट 3/2, ठीक है, ये रख कर लेता हूं मैं, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 प्लस ये साइन इनवर्स 1 इज π/2, तो 2 इंटू π/2 माइनस अंडर रूट 3/2, ये ब्रैकेट हटा लो, एंड माइनस 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 कब होता है π/3 पर, तो क्या जाएगा π/3, अंडर रूट 3/2 कर लिया 2 से 2 एंड विच इक्वल टू पाई माइनस 2 π/3 विच इज इक्वल टू π/3 स्क्वायर यूनिट्स, तो π/3 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है, ओके। देखो दूसरे मेथड में मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे नहीं निकालता तो इसकी जगह मैं क्या लिखता, ठीक है, एरिया ऑफ ODBO, ODBO, ठीक है, तो यहां क्या आता, ठीक है, ढंग से देखना, मैं नीचे यहां रफ कर देता हूं, बाकी ये सेम ही होगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। देखो ये पूरा नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है,
ये चीज़ आ गई, ये मेरे पास ऐसे है और ये लाइन ऐसे जा रही है, ओरिजिन से जा रही है, ठीक है। ये ठीक है, ये तो मैंने निकाल लिया है इस पार्ट का यहाँ से, ठीक है। अब मुझे इसका ट्रायंगल का निकालना था, तो आप इसमें भी ऐसे ले सकते थे, ठीक है। ये y आता, ये dx आता, तो क्या था मेरे पास y dx, इंटीग्रेशन कहाँ से, यहाँ से, 0 से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, d पॉइंट क्या है, √3, ठीक है। ये चीज़ आनी थी मेरे पास, ओके, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू ऑफ y करते हैं 0 टू √3 x अपॉन √3 dx एंड प्लस ये सेम ऐसे ही, ठीक है, y dx। सॉल्व कर लो, इसमें भी सेम आंसर आएगा। अगर आपको ट्रायंगल नहीं लिखना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो आ रहा है आपके पास, ये जो एरिया आ रहा है, ये भी तो लाइन के नीचे आ रहा है सारा, तो इसमें भी हम ऐसे निकाल सकते हैं जैसे इस केस में निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये आपका प्लस हो जाएगा, आप जिस मर्जी मेथड से करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। पहले तो ये सर्कल ड्रॉ कर लो, फिर देखते हैं स्मॉलर पार्ट कैसे बनता है। ठीक है, ये y एक्सिस, यहाँ को ये x एक्सिस, ये ओरिजिन आ जाएगा, ओरिजिन कौन है 0,0, और ये क्या आ जाएगा a,0, क्योंकि यहाँ पर रेडियस क्या है a। कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a बाय √2। देखो a बाय √2, ठीक है, इसे सॉल्व करो तो क्या रहा है a बाय √2 इंटू √2 अपॉन √2, यानी कि √2 a अपॉन 2, यानी कि 1.414 अपॉन 2a, यानी कि 0.707 है, ठीक है। देखो ये पूरा a है, तो 0.707 क्या होगा, हाफ से आगे ही होगा, यहां बनेगी लाइन, तो ये होगी मेरे पास x इज इक्वल टू a अपॉन √2 की लाइन, ठीक है। अगर आपको नहीं लग रहा पता, आप a को हटा दो, ठीक है, a की जगह 1 ले लो, अगर ये 1 है, ठीक है, a की जगह 1 ले लो, तो ये मान लो 1 है, ये 1 है, ठीक है, तो 0.707, ठीक है। अगर a 1 होता तो मतलब हाफ से ज्यादा यहीं को पोर्शन आना, ठीक है। तो आपसे ये एरिया इन्होंने पूछा है, ये, ठीक है। लेट दिस पॉइंट इज a b c d, तो आपसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ किसका, b c d ए बी, लिख सकते हो ये भी, ठीक है, या बी डी, या बी सी डी बी, या बी सी डी ए बी, ये आपसे एरिया पूछा है, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू, देखो ये पार्ट और ये पार्ट सिमेट्रिक होंगे, तो अगर आप, ठीक है, एरिया निकाल लो किसका, एरिया ऑफ ए सी डी ए का, ए सी डी ए का, ठीक है, उतना एरिया ये होगा, ठीक है। तो इससे क्या कर रहा हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 इंटू एरिया ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, तो ये तो मेरे पास सिंपल ही है, मुझे ए सी डी ए का एरिया निकालना, तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल टाइप में एक स्टिक ले ली, यानी कि ये आ गया, तो ये क्या आएगा मेरे पास dx, और हाइट क्या जाएगी y, तो एरिया क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई डी एक्स, ये आ जाएगा, ओके। एंड लिमिट क्या आएगी, देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां, यानी कि a टू c, a पॉइंट से c पॉइंट, तो a पॉइंट तो नहीं दिया लेकिन c पॉइंट मेरे पास दिया, तो ये क्या जाएगा a। अब मुझे ये a पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, किसका, सर्कल का और लाइन का। तो सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और लाइन क्या है, x इज इक्वल टू a बाय √2, सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि ये d क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, सर्कल एंड लाइन, तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a अपॉन √2, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, a अपॉन √2, सॉरी नॉट a अपॉन √2, y की वैल्यू आई मेरे पास है, x की वैल्यू a अपॉन √2 एंड y की वैल्यू a अपॉन √2, तो नीचे वाला पॉइंट क्या जाएगा, ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू a बाय √2
एंड वाई की वैल्यू माइनस ए अपॉन अंडर रूट 2। पर मुझे तो ये चाहिए ऊपर, तो ये x की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट 2, ए अपॉन अंडर रूट 2 आ रहा है ये, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, ये ए अपॉन अंडर रूट 2 कॉमा 0, यही पॉइंट आएगा। तो ए पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, ए अपॉन अंडर रूट 2। एक्चुअली ये जो पॉइंट निकालने के लिए मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये जो पॉइंट होगा डी पॉइंट वही ये पॉइंट होगा। तो डी पॉइंट है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन। जैसे आपने 8th 9th में किया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन निकालते थे सब्स्टिट्यूट करके, वैसे सर्कल और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो आ जाओ यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट इंटीग्रेशन डी एक्स फ्रॉम ए बाय अंडर रूट 2 टू ए, तो विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही आएगी। इसे मैं रख देता हूं, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू, वो लिमिट क्या है मेरे पास, ए अपॉन अंडर रूट 2 से लेकर ए तक, एंड 2 इंटू जब ए सब्स्टिट्यूट होगा ये वैल्यू 0 प्लस क्या जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स ए अपॉन ए, साइन इनवर्स ए अपॉन ए, ठीक है, माइनस ए अपॉन अंडर रूट 2, यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, ए अपॉन 2 अंडर रूट 2, और यहां पे क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 का अंडर रूट, यानी कि ए अपॉन अंडर रूट 2, यानी कि ए अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगा। किसको सॉल्व करके, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करके, ठीक है। और यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन 2 और क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ए की एक्स की वैल्यू क्या है, ए अपॉन अंडर रूट 2, और नीचे ए करके क्या गया, 1 बाय अंडर रूट 2, तो यहां लिख दूं मैं 1 अपॉन अंडर रूट 2, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, दिस इज साइन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। जस्ट कैलकुलेशन ही है और कुछ भी नहीं है। नाउ विच इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2, ये साइन इनवर्स मान आ जाएगा, तो साइन इनवर्स मान क्या होता है, पाई बाय 2, तो इंटू पाई बाय 2 माइनस दिस इज ए स्क्वायर अपॉन 4, 2 अंडर 2 अंडर 2, 2 2 2 4, एंड माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 1 बाय 2 पाई बाय 4 पर, ये आ गया। सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, और ये माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 एंड माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो जो भी वैल्यू आ रही है, एंड यहां कर दूं बीच में, तो 2 इंटू इन दोनों को सॉल्व किया क्या जाएगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 दोनों को सॉल्व करने पर, एंड माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। नाउ विच इज इक्वल टू क्या गया, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आ रहा है, ले लो, क्या बचा, पाई अपॉन 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये इसका एरिया आ जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है, लग गया पता, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था, ओके।